नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र कंबोज और आप देख रहे हैं दा मसला। दा मसला में आज एक बड़ा मसला है और वो मसला है हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जेजेपी। आपको पता है ये एक पार्टी होती थी, लेकिन गोहाना की रैली के बाद ऐसा इनमें जो जंग छिड़ा और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब जींद का चुनाव हुआ, उसमें जेजेपी दूसरे नंबर पर रही और इनेलो बहुत कम वोट मिले, जमानत भी नहीं बच पाई। अब अभय सिंह चौटाला ने बड़े आरोप लगाए हैं अपने बड़े भाई पर, यानी दिग्विजय दुष्यंत के जो पिता हैं अजय सिंह चौटाला, उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। दो बड़े आरोप हैं, मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आपको सुनाते हैं कि अभय सिंह ने क्या कहा। पहला बड़ा आरोप यह है कि अजय सिंह चौटाला ने पिछले लोकसभा चुनाव में दुष्यंत को हिसार से जितवाने के लिए विरोधी पार्टियों के नेताओं से हाथ मिलाया और पार्टी के साथ गद्दारी की। यह पहला आरोप। दूसरा आरोप यह है कि अजय सिंह चौटाला ने पिछले विधानसभा के चुनाव में टिकटें बेची पैसे लेकर। उन्होंने बाकायदा इसका उदाहरण भी दिया कि अभी भी उनके पैसे नहीं मिले हैं। चलिए आपको पहले सुनवा देते हैं अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा, फिर हम इस पर बात करते हैं। बताएंगे कि किस तरह से पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों ने किस तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया। न केवल मैंने ये बात कही कि टिकटें बेची गई, हमने खुल करके एक बात और भी बताई थी आज कार्यकर्ताओं को, किस तरह से पार्टी को कमजोर करने के लिए, दुष्यंत को सांसद बनाने के लिए अजय सिंह ने पार्टी के साथ बड़ी गद्दारी करने का काम किया था। अजय सिंह ने तो उनका बेटा सांसद बने, इसके लिए पार्टी को कमजोर करने के लिए अनेक राजनीतिक लोगों के साथ हाथ मिलाए और उनसे कहा था कि हम आपकी विधानसभा के चुनाव में मदद करेंगे। उदाहरण सीधा है, जयप्रकाश को ये कह करके कि तू हिसार में हमारी मदद कर दे, लोग तेरे विधानसभा के चुनाव में तेरी मदद करेंगे। और विधानसभा के चुनाव में अनेक लोगों को अजय सिंह ने फोन करके कहा था, लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, चौटाला साहब ने, हमने सब ने रिकॉर्डिंग सुनी थी कि किस तरह से उसने जयप्रकाश की मदद करी, जबकि हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के उम्मीदवार सीनियर नेता हमारे रामपाल माजरा जी। इसी तरह से नवीन जिंदल जो हिसार के रहने वाले थे, कैसे उसका वोट कांग्रेस का लिया जा सके, उसके साथ भी सौदेबाजी की गई थी, जिसको कुरुक्षेत्र में हमारी पार्टी की तरफ से बलवीर सिंह सैनी को हमने खड़ा किया था। और उस सैनी की मदद करने की बजाय अजय सिंह ने टेलीफोन करके उसकी नवीन जिंदल की मदद करी थी। उसका आसान उतार रहा था कि नवीन जिंदल में हिसार में उसके बेटे की मदद कर दे और वो उसको वहां पे उसके बदले में वोट दिलवा दे। मतलब 100% हम इस स्थिति में आकर के खड़े थे कि विधानसभा के चुनाव में हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे, लोकसभा में हम सीटें जीतने जा रहे थे, क्योंकि उन हालात में लोकसभा में हम जीत करके आए थे तो विधानसभा में सत्ता में आते। लेकिन क्योंकि पार्टी को कमजोर करने के लिए अजय सिंह कैसे उसका बेटा सांसद बने, उसके लिए उसने सौदेबाजी करी, उसका खामियाजा फिर हमें विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा। ये बातें तब तक हमने हमारे तक सीमित रखी थी जब तक इस बात को लेकर के पार्टी के नेताओं में कोई हलचल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिन लोगों की उसने मुखालफत करी थी वो लोग तुरंत हमारी पार्टी को छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने सीधे और खुले आरोप लगाए थे। हाल सुन ले फिर तू। एक तो काका नाम का व्यक्ति है फतेहाबाद का, कई बार छप लिया, जिसके अखबारों में अनेक दफा खबर छप चुकी है और आज भी उसके आधे पैसे उसको वापस किए गए, आधे पैसे आज भी नहीं दे रखे। हाँ, जब उनको ये लगा कि कहीं कल को ये पीसी ना कर ले बैठ करके, तब जाकर उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लेना, निशान सिंह से पूछ लेना ये बात। निशान सिंह अशोक कुमार अरोड़ा जी के पास आए थे और उस काका को साथ लेकर के आए थे। ये कहा था कि भाई किसी तरीके से इसके दिए हुए पैसे अशोक जी, चलो आप और मैं अजय सिंह के पास चलते हैं, वापस करवाते हैं। और ये दोनों लोग अजय सिंह से जाकर के मिलकर के इन्होंने कहा कि कहीं कल पार्टी की बदनामी ना हो जाए, इसलिए आपने जो पैसा 50 लाख रुपए इससे ले रखा है वो आप इसको वापस करो। अगर वापस नहीं करोगे तो कहीं पार्टी के ऊपर कल को आने वाले टाइम में इस बात को लेकर के लोग उंगली उठाएंगे। और पैसा उससे ना लिया तो निशान सिंह से पूछ लो, अजय सिंह जेल से बाहर है उससे पूछ लेना और काका से मिलकर पूछ लेना। तो आपने सुना अभय सिंह चौटाला को वो क्या कुछ बोल रहे हैं इन दो बड़े आरोपों को लेकर।
अभय सिंह चौटाला अब ये बात क्यों बोल रहे हैं? हालांकि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन चुनाव हुए इतने साल हो गए हैं, 4.5 साल के करीब समय हो गया है, अब अभय सिंह चौटाला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। गोहाना रैली के बाद अभय सिंह चौटाला दुष्यंत दिग्विजय अजय सिंह पर आरोप लगाते हैं और जो अजय सिंह चौटाला का परिवार है वो अभय सिंह चौटाला पर आरोप लगा रहा है। आखिरकार हम ये कहें कि अब जो ये आरोप लग रहे हैं इसके बाद इनका मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गठबंधन को हम तभी आगे बढ़ाएंगे अगर ये दोनों परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि इनेलो फिर उसी फॉर्म में आ जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप आज लगा दिए बड़े भाई पर कि पैसे लेकर टिकटें बेची थी, इसके बाद कोई संभावना बची है कि ये दोबारा से फिर इकट्ठे हो जाएं? ऐसी संभावना फिलहाल तो नहीं बची है। अब देखना होगा कि ये जो वार किया गया इसके पलटवार में दुष्यंत दिग्विजय क्या कुछ कहते हैं। ये जो बड़े 2 आरोप लगाए हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाता है ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में रिश्ते पीछे रह जाते हैं और कुर्सी सबसे पहले दिखाई देती है, और लगता है यहां वो ही कुछ चल रहा है। खैर, हम भी इंतजार करेंगे कि इस पर दूसरी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आरोप हैं ये आगे कहां पर जाकर खत्म होंगे ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार।